ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पूंज जासु वचन रवि करनि कर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसै। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सद्गुरु भगवान की पावन चरणों में अनंत बार प्रणाम। मंचस्थ सम्माननीय साधु समाज, सत्संग प्रेमियों, माताओं तथा भक्तिशीला बहनों, सबों को मेरा सत्य सत्य नमन। अभी हम सब रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड से पाठ को श्रवण कर रहे थे। जे न मित्र दुख हुई दुखाड़ी अति नहीं बिलोकत पातक भारी। इस प्रसंग में जीव की बड़ी प्रधानता है। प्रसंग हम लोग तो सुने, सार इसका जब समझ में आ जाए तब। गोस्वामी जी कहते हैं जिए नौ मित्र। मित्र का अर्थ यहाँ पर क्या होता है बाबा? दोस्ती। दोस्त को मित्र कहते हैं। तो मित्र, मेरा मित्र कौन है? यही सबसे बड़ी बात है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रहने वाला हूँ। शरीर संसार जो है, संबंध मित्रता आदि आदि जो संबंध है, ये सारे के सारे शरीर के संबंध हैं। शरीर में रहने वालों का कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ। इसलिए
कहते जे न मित्र दुख होई दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। तो हम लोगों को तो सबसे पहले मित्रता को समझना होगा। हम शरीर में रहने वाले जीव, जीवात्मा है ना, ऐसे जीव आत्मा का भी मित्र होना चाहिए। शरीर संसार में तो मित्रता को देखे हैं, संबंध को देखे हैं, वह संबंध हमें शमशान तक ही सहारा मात्र होता है कि ना। लेकिन आगे और कुछ है कि नहीं। शमशान में तो केवल शरीर जलता है ना, शरीर में रहने वाला जलता तो नहीं है। तो इसलिए हमारी मित्रता किससे होनी चाहिए? विनय पत्रिका को पढ़िएगा। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जो जीव है ना, जीव को ही सुग्रीव कहा। क्या कहा है? जीव को सुग्रीव। और बाली को कर्म कहा। बाली को क्या कहा? कर्म। अब विचार करेंगे हम सब, जो बाली और सुग्रीव दोनों भाई था कि न? जब बाली और सुग्रीव दोनों सहोदर भाई है, सहोदर, सहोदर का मतलब एक माँ बाप से उत्पन्न हुए, सगे भाई हैं, और फिर भी दुश्मनी है कि ना। एक भाई ने जम के पिटाई की है, किसका? सुग्रीव का। अब देखिए, इन सारे विषयों का सार आप लोगों को आज जनाएंगे। हाँ, अध्यात्म ज्ञान कहता है, गोस्वामी जी कहते हैं, मैं नहीं कहता। हाँ, विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं लिखते हैं, बाली कर्म का प्रतीक है और सुग्रीव जीव का प्रतीक है। जीव के अंदर कर्म होता है, कर्म के बंधनों में जीव घिरा हुआ रहता है। किनके अंदर? कर्म के अंदर जीव घिरा हुआ होता है, क्योंकि कर्म को बंधन कहा। कर्म को क्या कहा बाबा? बंधन। कर्म हमारा जैसा हो, चाहे शुभ का हो अथवा अशुभ का हो, ध्यान से सुनिएगा। कर्म चाहे शुभ का हो अथवा अशुभ का हो, दोनों प्रकार के किए गए कर्म जीव के लिए जीव के लिए क्या है? बंधन ही है ना, बंधन ही। तो बंधन क्या है? जीव के लिए देह मिल जाना क्या है? बंधन है।
पहला बंधन पड़ा देह का ना, तो पहला ही बंधन है शरीर। शरीर में रहने वाला क्या है? जीव। तो जीव के लिए ये शरीर क्या हो गया बाबा? तो ये प्रथम ही बंधन है, पहला ही बंधन है। इसीलिए कर्म को ही क्या कहा? बाली। तो बाली साधारण योद्धा थे क्या? साधारण योद्धा नहीं थे। वैसे हम लोगों के द्वारा जो कर्म होती है वह साधारण है क्या? छोटा मोटा मत समझना ना। लोग कहते हैं शत्रुओं को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, मतलब कर्म को छोटा मोटा मत समझना। जैसे अगर किसी को डायबिटीज रोग है ना, छोटा सा भी फुंसी क्या करते हैं? विशाल घाव का रूप ले लेता है कि ना? विशाल घाव का रूप। वैसे समझ लो, कर्म तो कर लिया, छोटा समझ करके एक रत्ती झूठ बोल लेना है, क्या होगा? समझ रहे हैं क्या होगा? लेकिन वह कितना विशाल दुख तुमको दे करके जाएगा, इसका विचार शायद आपने नहीं किए है। अगर विचार किए हुए होते तो आप नरक में जाने से बच जाते। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या किया था? थोड़ा सा झूठ बोल गया था, नरक में जाना पड़ा। नरक के दुख का सामना उसे भी करना पड़ा। छोटी सी यही बात है हम सब के लिए। हम लोग कहते हैं क्या होगा, फलना बाबू से झूठ बोलने जा ना। एगो कहते हैं 10-20 मिनट में आवे छिए, आधो घंटा से ऊपर भ गेले हैं। झूठ गुरु महाराज कहते हैं, हाँ एक झूठ, झूठ का प्रथम स्थान दिया गुरु महाराज। आराम के स्पंदन जी महाराज ने झूठ को झोला बना दिया, समझ गए? हम लोग झोला रखते हैं, थैली कौन सी लगने? धन जमा करने के लिए ना। पैसा कितना हो बड़ा में कसते जाओ। वैसे कहा रामकृष्ण जी महाराज कहते हैं, ये झूठ ऐसा थैला है जिसमें सब पाप अट जाता है ना, सब पाप अट जाएगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, हाय एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, इन्हें दिल से अलगा हो ना। समाप्त कर देना चाहिए हम लोगों को, लेकिन नहीं हो पाता। यही छोटी सी गलती हमें क्या करते हैं ना, नरक में ले जा करके दुख भोगवाते। और दुख जब आ जाता है तब बताइए बाबा क्या हालत होती है। रो रो करके तो भोगना पड़ता ही है कि नहीं? क्या करेगा? भोगना तो पड़ेगा, क्योंकि वह किसी और का नहीं है, मेरा किया हुआ स्वयं का है। इसीलिए कर्म तो बन गया ना। भोग रहा है कौन? शरीर के द्वारा की गई कर्म शरीरस्थ जीव आत्मा को ही भुगतना पड़ता है कि ना? जीवात्मा को ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए शरीर को जो समझ लिया, शरीर में रहने वाले को जो समझ लिया है कि ना,
इस तरह से अगर भजन समझ कर किया जाए, समझदारी से किया जाए, तभी संभव है जो हम उस मंजिल तक जा सकते हैं। बिना विचारे जो करे पीछे। हम लोग विचार कर नहीं कर रहे हैं भजन, यहाँ देखा देखी में किए चले जा रहे हैं। फलना किल के तो हमू करी लेवे ना, यही विचार है। विचार करो, भजन करने मात्र से एक जीव आत्मा को परमात्मा सुख की प्राप्ति होती है। यह अर्थात जीव आत्मा परमात्मा के हैं, परमात्मा को प्राप्त होते हैं और परमात्मा को ही शाश्वत सुख की प्राप्ति कहा। परमात्मा मिल जाए तो कोई सुख पाने के लिए बाकी नहीं बचता। भाग बनाते हैं, शेष जब बच जाता है तो क्या कहते हैं, बिंदा भी डाल करके आप उनको भागा को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एम मास्टर साहब आर के नहीं छे कोई दशमलव के सहारे कोई बिंदा दशमलव के सहारे बढ़ा सकते। और जब शेष ही नहीं रहे तब बताइए, साफ राफ साफ ना। वैसे ही हम लोग शेष बाकी बचने मत दो ना। इसी जन्म में हम सबको ब्रह्म की प्राप्ति कर लेना चाहिए। यही विचार कर हम लोगों को भजन करना चाहिए। बाली कर्म का प्रतीक है, सुग्रीव जीव का प्रतीक है। जीव के साथ रहने वाला सगे भाई की तरह ही है कि ना, जीव और कर्म। इसीलिए बाली और सुग्रीव को क्या कहा, कर्म और जीव। अब समझ गए कि ना। फिर कभी आप लोगों को पूछेंगे, हाँ बाली किसको कहते हैं और जीव किसको, तो बाली कर्म को कहते हैं और सुग्रीव जीव को कहते हैं। ये जीव रूपी सुग्रीव को कितना मार मारा था ना। कर्म की मार सब कोई खाते हैं, कोई बाकी है, कोई भी कोई बाकी नहीं है। सब के सब कर्म के हत्थे चढ़ता है ना, क्योंकि दोनों साथे है तो फिर चढ़ेगा क्यों नहीं। इसलिए अभी सुन रहे थे, बाली के डर से सुग्रीव कहाँ रहते थे, ऋषि मुख पर्वत पर ना। किसके डर से, बाली के डर से। बाली भाई है तो भाई के डर से। लेकिन प्रश्न होगा क्यों, क्यों ना, तो कहते हैं उनके डर से। तो देखिए डर भी क्यों ना, बाली के डर से जीव कहाँ रहते थे, सुग्रीव रूपी जीव ऋषिमुख पर्वत पर। ऋषिमुख पर्वत कहते हैं किसको, किसको कहते हैं, ऋषि मुख वाणी को ही ऋषि मुख पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋषि मुख वाणी। ऋषियों और महर्षियों के मुखारविंद से निकली हुई वाणी वचन जो है वही ऋषि मुख पर्वत है।
उस पर्वत पर कौन रहता था? सुग्रीव। सुग्रीव ना। ऋषि मुख वाणियों को हम क्या कह सकते हैं? ऋषि मुख वाणियों को हम सत्संग भी कह सकते हैं, क्योंकि ऋषि मुख वाणी जो होती है वह सत्यवाणी होती है। सत्य वचन ही तो सत्संग है। उनका जो संग करेगा वह पर ब्रह्म परमात्मा से मिल जाएगा, है कि ना? सुबह के सत्संग में आप लोगों को सुनाए थे कि ना? तो ऐसे सत्य वचन है वह। तो ऋषि मुख वाणी को ही क्या कहते हैं? ऋषि मुख पर्वत कहते हैं। ऐसे पर्वत पर डर से तो रहता था, नहीं रहता था। हम जीव को डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गलत काम ना हो, बचने के लिए तो डरना पड़ेगा कि नहीं? कबीर साहब कहते हैं, डर करनी डर परम गुरु, डर करनी डर सार, डरत रहे से उबरे गाफिल खावे ना। डरो किससे? गलत काम करने से ना। हम लोग गलत काम से नहीं डरते हैं, लेकिन डरते हैं किससे? सही काम से डरते हैं नहीं बाबा। अभी देखिए ना, सत्संग में आने से सब कांपता होगा ना। जो सही काम है यहाँ आने में लज्जा होती है ना, लेकिन चोरी करने के लिए भीड़ जाएगा, सत्संगों में आएगा तो चप्पलें चुरा के भागेगा ना, उसमें डर नहीं होता। जो सही काम है उसको करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हाँ, डरो आज के काम को कल पर तब डाला जाता है जब वह मेरे हित कर नहीं होता है ना। हमारे हित में कार्य इस संसार में क्या है? एकमात्र सत्संग मेरे हित के। ऋषिमुख वाणी को ऋषिमुख पर्वत कहते हैं। इसी पर्वत पर रहने वाले वह सुग्रीव रूपी जीव है। जीव जब तक सत्संग के सहारे नहीं रहेगा, क्या बाबा? सत्संग के सहारे नहीं रहेगा, इस जीव की अधोगति हो जाएगी। अधोगति मतलब मनुष्य शरीर के अलावा जितने भी शरीर में जीव चला जाए, जीव की अधोगति ही माना जाता है कि ना? इसलिए इस जीव को मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त होगा। जिन मनुष्य शरीर के लिए देवता भी ललायित रहता है। भगवान श्री राम को भी कहना पड़ा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, अब पाई न जेहि परलोक ना। परलोक को सुधारने के लिए परमात्मा ने बड़ी कृपा कर हम सबको क्या दिया है? मनुष्य का शरीर दिया। यह शरीर बड़ा ही उत्तम शरीर है। उत्तम कार्य इस जीव आत्मा के लिए क्या हो सकता है? परमात्मा प्राप्ति। भक्ति करो, मुक्ति मिलेगी। मुक्ति पाने के लिए ही परमात्मा ने बड़ी कृपा कर मनुष्य का शरीर दिया है कि ना? इतना ही सत्संगी हैं गाँव में, बताइए। लेकिन गांव के लोग को पते नहीं है सत्संग हो रहा है, हैं? क्या होगा?
सूचित नहीं किया। अच्छा अब जो है ना, अच्छा ठीक है, अब जो हम प्रोग्राम देंगे कहेंगे प्रचार प्रसार किए हैं तब तो ठीक है, नहीं तो भोरो हम नहीं आएंगे। हैं बगल के सत्संगी तक को भी आपने नहीं कहा सत्संग में आने को, ये भी पुण्य है। आवे कि ना आवे कहना जरूर चाहिए। हैं आइए मेरे यहाँ सत्संग है, पुण्य का काम होना। तो चलिए, तो मैं क्या सुना रहा था आप लोगों को, बाली और सुग्री आज वे ऋषिमुख पर्वत पर हैं, है कि नहीं? और किनके डर से हैं? बाली के डर से। बाली को क्या मैंने कहा? कर्म का प्रतीक कहा, है कि नहीं? कर्म का प्रतीक कहा। आज ऐसे कर्म के प्रतीक बाली के डर से जीव रूपी सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर चले गए हैं। क्या जब वीर थे तो क्या ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा सकते थे? अब विचार कीजिए, बाली कितना बड़ा बलवान था जो रावण को 6 माह तक अपने कांख तर ले करके इस पृथ्वी भूमंडलों पर घूमता रहा। जिन रावण के गर्जन से लोगों के गर्भपात नष्ट हो जाता था, कुबेर को हाथ बढ़ा करके उनकी सारी संपत्ति को छीन लिया। कुबेर से बढ़ करके और किसी के पास संपत्ति होगी? हैं? उन कुबेर को भी बंदी बनाया, इंद्र को भी बंदी बनाया, अग्निदेव आदि सारी देवताओं को बंदी बना करके इंद्र को कहा, इंद्र तुम मेरा नौकर बन करके तुम स्नान करवाओ। इंद्र जब बारिश करते थे तो रावण स्नान करता था। ऐसे वीर को भी बाली ने क्या किया था? निन्यानवे कांख तले दबा करके घूमता था। हैं? जो बाली इतने बलशाली थे तो क्या ऋषिमुख पर्वत किष्किंधा में है? हैं? तो क्या उस पर्वत पर वह चढ़ नहीं सकता था? जा नहीं सकता था? विचारणीय प्रश्न है कि नहीं बाबा? हम लोग विचार करेंगे कि नहीं? एक ही छलांग में चला जाता, लेकिन कहते हैं शराब है ना। कौन शराब लागले रे? के दिल के रे शराब? इसलिए देखिए बाबा, कल कहे कि जे पंडित जी के जब नहीं कुछ बुझायल न तो गरहे बता दे लोग, के बुझलिए? पंडित जी के गौ। लेकिन यहाँ अध्यात्म ज्ञान है, उनको श्राप के रूप दिया। ठीक है, अच्छी बात है, यो एक प्रकार से श्राप हो गया ना। जो उस स्थान पर नहीं जाए तो उसके लिए श्राप न हो गया। अब किसका श्राप हुआ है सुन लीजिए। कहते हैं कर्म की ताकत नहीं है, कर्म में कोई ताकत नहीं है। जहाँ जीव की पहुँच होती है वहाँ तक कर्म की पहुँच नहीं हो सकती। जीव की पहुँच पीप तक है, कर्म की पहुँच कहाँ तक है? जो जीव को बांधता है। कर्म आप जब साधना करेंगे तो गुरु महाराज ने क्या कहा? कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार।
यही मानुष्य देह समैया में अकरु परमेश्वर में ना। तो जहाँ कर्म जाकर जल के भस्म हो जाते वह स्थान कहते हैं त्रिकुटी से आगे कर्म नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ तो परम पद तक जीव को जानी होती है कि ना। और किष्किंधा कहते हैं इस शरीर को, ऋषिमुख कहते हैं ऋषिमुख वाणी को। इसी शरीर रूप किष्किंधा में क्या है? वह वचन है, जो वह वचन हमें उस शिखर पर पहुंचाता है। इस शरीर में जो गुफा क्या है? सुषुम्ना। ऐसी सुषुम्ना गुफा में जाने की ताकत किसको है? जीव को। यह जीव का वहाँ वासा है। जीव की वासा जागृत के समय में कहाँ रहती है? नेत्र में। और जब हम दोनों नेत्र की धारों को जोड़ कर एक करते हैं तब वह सिमट करके एक बिंदु पर जाकर दृष्टि के साथ क्या करते हैं? मिलते हैं कि नहीं? और जब दोनों दृष्टि की धार मिलती है तो धाराएं मिल करके वह क्या कर प्रकाश को क्या करते हैं ना? प्रकाश हो आता है। ऐसे प्रकाश में सब कुछ दिखता है। इसलिए ऋषिमुख वाणी को क्या कहा? किस ऋषिमुख वाणी को जो सत्संग कहा, ऐसे सत्संग को पाकर जीव पीव को प्राप्त होते हैं। अर्थात जीव आत्मा के ऊपर जो आवरण होता है ये सारे आवरण समाप्त हो जाते है कि नहीं? इसीलिए अभी सुन रहे थे जो उनके भय से डर से, अब तो डर हो ही गया। जो वहाँ जाएंगे कैसे? वहाँ जब जाएंगे तो हम तो जल करके राखे हो जाएंगे ना। तीसरा फिर है जल करके मर जाएंगे। इसीलिए गुरु महाराज को भी कहना पड़ा कर्म धर्म को जला खाक राख बना देगा, क्योंकि वह प्रकाश में हमारा शुभ अशुभ का किया हुआ कर्म जल के राख हो जाता है ना। तो इसीलिए उस स्थान पर वे कैसे जा सकते? जाएंगे नहीं जाएंगे। इसीलिए उस स्थान पर बाली नहीं जा सकते। इसीलिए सुग्रीव ने उस स्थान को क्या समझा? एकमात्र अपने बचाव सुरक्षित स्थान समझकर रहने लगा। क्या समझकर रहने लगा? नींद न आवे जाया क्या? तो गर्मी छे। श्री सदगुरु हमें नींद नहीं झोंकेल दे। हाँ ये जे कहवे नींद झोंक लेते अब बाबाजी के न कहने देते से सब नहीं है। नींद भगा भगा के सुने। अखनी तो अहाँ के अध्यात्म सुना रहा। कथा कहाँ कहे छी? कथा कहे के टाइम कहाँ है जे कथा कह दे वहाँ के न। केवल अध्यात्म जना करके आज जाएंगे। कथा सुननी है तो दूसरी बार सुनना है। हाँ तो ये बाली और सुग्रीव के प्रसंग में सुग्रीव ने क्या किया बाबा? अपने सुरक्षित स्थान कहाँ समझ रखा है? ऋषिमुख पर्वत को।
इसीलिए वह सुरक्षित स्थान जहाँ देखा वहीं जाकर के वह बेचारे छुप गया, रहने लगा, है कि न। सुरक्षित स्थान पर सब जाना पसंद करते, नहीं करते हैं। अभी हमको कोई संकट आ जाए तो सुरक्षित होने के लिए जगह खोजेंगे ना, या भागेंगे वहीं ना। देखिए मेरा आश्रम सिंहेश्वर है, समझिए। एक रोज सत्संग कर रहे थे तो गिरिल अलग था, है ना। अथरा मेरा एकांत में आश्रम है, नदी किनारे में, है कि ना, नदी किनारे। तो ऐसे रविवार का दिन था, मंच पर बैठ कर ऐसे प्रवचन कर रहे थे, लोग सब सत्संगी बैठे हुए थे। एक बकरी को कुत्ता ने दबा रहा, बकरी को, वो बकरी भाग करके मंच पर बैठ चले गए। हाँ, कुत्ता भी पीछे, सब तब अथी की। हाँ, बचने के लिए वह भी लोगों के तरफ भागा कि नहीं भागा। तो हम सब को भी 84 से बचने का बचाव स्थान को ढूंढोगे कि ना, ढूंढना पड़ेगा, नहीं ढूंढेंगे तो 84 से कौन बचावेगा। 84 से, इस जीव को 84 की चक्कर से एकमात्र कौन बचाएंगे, सत्संग। कौन बचाएगा, सत्संग। इसीलिए सत्संग के सहारे जो जीव रहता है वह सुरक्षित है। संत कबीर साहब ने क्या कहा, निर्गुण सगुण दोई पाटला ना, अगुण सगुण दोई पाटला। अत्ता में जीव पिसात, आसे पासे जो रहे, निपट पिसावे सोय। अकेला से लागा रहे, अत्ता को विघ्न न, है कि न। यही संसार और परमार्थ दो पाट है कि नहीं। इस बीच में सत्य रूपी कील है। यह सत्संग ऐसा कील है, ऐसा कील है, जो इस कील को पकड़ लिया, समझ लो वह इस संसार आवागमन में पिसा नहीं जाएगा, आवागमन के दुखों से मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। आप लोग गोपीचंद की प्रसंग को सुने हैं। गोपीचंद आज एक दिन गोपीचंद क्या किया, कपड़ा शरीर से उतार कर धूप लगा रहे थे। सुंदर बदन था गोपीचंद का, सुंदर बदन। सुंदर बदन देखी मत भूलू हे सखिया, यो तन गिधबो न खाए न। मन फुला फुला फिरे जगत में, कैसा नाता अरे न। आज गोपीजन के सुंदर शरीर को माँ ने देखकर, जो माँ जन्म दी है गोपीजन को, आज वह शरीर देख करके फूट फूट करके रोने लगा। उनकी आंखें की आंसू की बूंदे, आंख में आंसू होती है ना, वह बूंदे उनके बदन पर पड़ते हैं। जैसे बदन पर पड़ा, ऊपर की ओर देखा तो माँ को रोते पाया, दौड़ कर गई। कहा माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो। कहा बेटा जितना सुंदर बदन तुम्हारा है, कहीं इससे अधिक सुंदर तुम्हारे पिता का बदन था। सुंदर पिता का बदन था,
लेकिन आज वह पिता तुम्हारे बीच नहीं है, वे चले गए। कहा माँ मैं नहीं समझा, क्या करना चाहिए? कहा इस सुंदर बदन का सुंदर उपयोग कर लेना चाहिए और जीते जी कर लेना चाहिए। मरने पर तुमसे कुछ नहीं होगा। होगा कुछ? मरने पर सुंदर। कहा तो फिर क्या करना चाहिए? कहा जाओ इस शरीर में गुरु बनाकर उनकी आज्ञा अनुसार कार्य करो, यानी सत्संग करो। अगर सत्संग तूने नहीं किया तो यह शरीर यूं ही सुंदर तो रहेगा नहीं ना, क्योंकि परिवर्तनशील पदार्थ को ही संसार कहते हैं। संसार या शरीर है, ऐसे शरीर संसार का भरोसा मत करना जो सदैव मुझे सुख प्रदान करेगा। ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा, कल क्या होगा कहना बड़ी मुश्किल होगा। क्यों बदरा सबका कहीं फटकार होता। श्री सद्गुरु यहीं आकर के हल्ला करता है। वो लोग, उन लोगों को पता नहीं सत्संग में आके नहीं बैठेगा हैं। घर में उधर जो है हल्ला करने का फुर्सत है, सत्संग हो रहा है तो सुनेगा नहीं। देखो ना, यही सब है संस्कार, समझ गए? हाँ, इसी को कहते हैं संस्कार। श्री सद्गुरु। तो मैं क्या कह रहा था? आज गोपीचंद के आज देखकर माँ ने उपदेश किया, वे तुरंत गोपीचंद चले गए और गुरु कर लिया। आज जब गुरु से दीक्षा प्राप्त कर दक्षिणा के रूप लो, माँ के पास भेजा, क्योंकि सन्यास जब लेने लगे थे तो भिक्षा के लिए गोपीचंद को माँ के पास ही भेजे। गोपीचंद के गुरु कौन थे? गोपीचंद के गुरु गोरखनाथ जी महाराज थे, समझ गए? मछंदर नाथ उनके गुरु थे, समझ गए? हाँ। और जय जय सीताराम। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो चलिए क्या सुना रहे थे? तो ये सुंदर बदन को देखकर वही आज वे गोरखनाथ जी महाराज के पास चले गए दीक्षा लेकर, और जो दीक्षा संन्यास जीवन धारण करने के लिए जो वस्त्र प्रदान किया ना, तो उनको भेज दिया, जाओ माँ से दीक्षा ले आओ। तो माँ के पास गए तो माँ ने दीक्षा में क्या दिया? भिक्षा में, भिक्षा में यही शिक्षा दी। ये शिक्षा भी एक भिक्षा ही है, हैं? भिक्षा लेना और भिक्षा देना, यानी शिक्षा लेना और शिक्षा देना। आप मांग करके खाते हैं तो उसी में औरों को खिलाइए ना। आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो दूसरों को भी करवाइए ना, कि अपने में सरा पचा दीजिएगा ना। सराना पचाना नहीं है, लोगों में बांटना है। ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। पहले क्या होता था?
शिक्षा को बड़ों को ही शिक्षा दी जाती थी ना, और छोटों को नहीं। आज सभी वर्णों में पाए जाते हैं, मिलता है कि ना, सभी वर्णों में। इसका अधिकारी कहते थे वही लोग होते हैं। इस तरह से आज भी क्या किया, शिक्षा में भिक्षा दे दिया। कहा जाओ बेटा, मजबूत किले गढ़ में रहना, स्वादिष्ट भोजन करना, जब खूब नींद लग जाए तब जा कर के सो जाना। कहा ये जंगलों में ये 3 बातें संभव नहीं। कहा तुम्हारे गुरु बड़ी योग्य, वे समझ जाएंगे, केवल तू कहना माँ ने यही 3 शिक्षा भिक्षा के रूप में प्रदान किया। चले गए और जाकर के कहा भिक्षा लाया। कहा मेरी माँ ने यही 3 शिक्षा भिक्षा के रूप में दी है, और वही 3 बात सुना दिए गुरुदेव को। कहा तेरी माँ बहुत ज्ञानी है, हाँ बहुत ज्ञानी है, क्योंकि मजबूत किला गढ़ जो होता है वह है सत्संग। संतों की वचन इतना मजबूत दृढ़ होता है जो इसमें अगर बंध गया तो किसी में ताकत नहीं है जो इस बंधन से कोई छुड़ा भी देगा। हैं? वे परमात्मा में जाकर के सट गया। सत्संग इतनी नजदीकी को बढ़ाता है, इस जीव आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। वह काम केवल सत्संग करता है कि न? वह सत्य वचन से जो कोई प्रेम करता है वह सत्य से उसको जोड़ देता है, मिला देता है कि न? इसीलिए विनय पत्रिका में बाली को कर्म का प्रतीक कहा और सुग्रीव को जीव का प्रतीक कहा। ऋषिमुख वाणी को ऋषियों के मुखारविंद से निकली हुई वाणी को ऋषिमुख पर्वत कहा। इसी पर्वत पर रहने वाले सुग्रीव रूपी जीव अपने को सुरक्षित समझकर रहने लगा। यहाँ कोई भय नहीं है, जीव को सत्संग में कोई भय नहीं हो सकता। ये सत्संग में जीव निर्भय हो जाते हैं, है कि नहीं? निर्भय पद पाओ, ये परम पद को पा लेते हैं। जीव जहाँ से आए हैं वहीं को चले जाते हैं। इसका रास्ता दूसरा और कोई नहीं हो सकता। तो हम लोगों के लिए मजबूत किला गढ़ क्या है? सत्संग। और जो सत्संग में ही नहीं आ पाते हैं, सत्संग को हो जाने के लिए तो कहेगा हमरा तो ये धंधा वो धंधा वो धंधा नहीं हो। कौन कौन धंधा? कहलक मई पकड़ लेलकै, हाँ नहीं, माया नहीं पकड़ा है, माया को तू पकड़ रखा है। माया में ताकत कहाँ है जो मुझे पकड़ लेगा? हाँ, है हिम्मत तो माया को कहो आने के लिए। हाँ, माया को मैंने पकड़ रखा है तो बेचारा क्या करे। एक बंदर था, समझ गए? तो बंदर पकड़ने वाले कलंदर जो होते हैं, तो कलंदर क्या करते हैं, तो बंदर को पकड़ने के लिए जाते हैं जंगल में और साफ कर देता है और ज़मीन में छोटी सी बिल्की खोद देता है। आ इतना बड़ा लड्डू देख रहे हैं, कितने कितने बड़ा लड्डू है, देखे छो ना? हाँ, इसी को तोड़ करके अब ये क्या करते हैं, तो आसपास छिड़काव कर देता है, एगो सौंसे उसमें डाल देते हैं। अब बंदर बेचारे क्या करते, खाते 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 वहीं पर पहुंच जाते ना। जब चारों बगल खाया हुआ हो जाता है तो हुलक के देखता है,
ना, जो असली तो वही सीम है। झट से बेचारे उसको पकड़ता है तो चंगुल तो उसका फैल जाता है तो चंगुल तो जमीन को पकड़ लेता है ना। बेचारे खींचते हैं तो खींचे भी नहीं करता है। अब बंदर उस लड्डू को नहीं छोड़ रहा है, छोड़ नहीं रहे, छोड़ देता तो सुकड़ जाते, निकल जाता, लेकिन वह पकड़े हुए रहते हैं, उस मिठाई को छोड़ भी नहीं करते हैं। बंदर के मन में होता ओ ये तौर में कोई है, इसीलिए उन्होंने हमें पकड़ रखा है। बंदर के मन में है जो किसी ने नीचे से पकड़ रखा है, लेकिन बंदर को भला कौन पकड़ रखा है? बंदर स्वयं लड्डू को पकड़ रखा है। ये संसार का जो लड्डू है, लड्डू इसको तू पकड़ रखा है, तुम्हें माया नहीं पकड़ रखा है कि नहीं? इसलिए माया को छोड़ दो, छूट जाएगा। पकड़ रखोगे पकड़ा रहेगा। समझ गए? संत महापुरुषों का उदाहरण दिया जाता है हम सबको सुधरने के लिए ना, हैं? तो इसीलिए काहे के लिए माया को भी बदनाम कर रहे हैं? माया नहीं छोड़ रहा है बेचारा, वो कुछ कर ही नहीं रहा है आपको, ये अपने स्थान पर है और फिर उसको बदनाम कर रहे हो। झूठी बात। माया किसी को कुछ कहता नहीं है, माया के पास हम ही जा कर के उससे चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं तो ये भी अपने वो पास से जाने नहीं देता है तुमको ना। तुम अपनी बात में आ जाओ, छूट जाएगा, हैं? उठ के चल दो, काहे के लिए कहेगा? अभी आपको काम रहता है, गांव घर में जाते हैं मित्र के पास ना, तो क्या कहते हैं? बैठू बैठू बैठू, बैठने के लिए। और जब आप चल देते हैं तो नहीं उतना करते हैं। वैसे माया से निकल जाओ तुम तो कौन कहेगा? उसका क्या चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। लेकिन निकलेंगे तब तो इस तरह से आज भी अपने को सुरक्षित समझ करके ना वह रहने लगा सुग्रीव और बाली। जब बाली और सुग्रीव में सहोदर भाई है, एक कर्म का प्रतीक एक जीव का प्रतीक है, और जब दोनों अलग हो गए ना, एक डर से रहने लगे, वहाँ ये नहीं जाते हैं, तो एक दिन आप लोग अभी सुने ना, जो हनुमान जी से हनुमान जी से किसकी मित्रता हुई है? सबसे पहले सुग्रीव, क्योंकि सुग्रीव किष्किंधा पर रहते हैं तो हनुमान जी से पहले मिले हैं। अच्छा, 3टा वरदान, एके गो वरदान के समझते लियो पहले, सुनियो तो पहले, हैं? हम आपको अध्यात्म समझा रहे हैं, अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैंने आप सबको पहले कह दिया, कथा कहने की मुझे आज समय नहीं है, और नहीं तो अध्यात्म, नहीं तो कथे कह दे, उसमें सब वर्णन आ जाएगा ना। सुग्रीव और बाली जो कर्म और जीव का प्रतीक है, मैं उनको आप सबको दर्शा रहे, समझ लीजिए इस बात को अच्छी तरह से। तो डर से तो रह रहा है, लेकिन रह रहे हैं जहाँ पर, वहाँ सुग्रीव को पहले से किसका मिलन हुआ था?
किससे? सुग्रीव को हनुमान से। हनुमान जी को एक दिन नीचे उतार रहे हैं। कौन? सुग्रीव। और कहते हैं दूर से, क्योंकि ऊपर में था, तो दूर से देखा दो बालक आ रहे हैं ना। वह दो बालक था कौन? राम और लक्ष्मण। तो राम और लक्ष्मण आ रहे हैं क्योंकि भगवान दंडकारण्य बन गए थे। अब पंचवटी से सीता हरण हुआ था, है कि नहीं? हरण हुआ। ऐसे हरण जब हुआ तो व्याकुल होकर भगवान खोजते खोजते ना किष्किंधा की ओर बढ़े हैं। दूर से देखा तो सुग्रीव को क्या हो गया? डर हो गया, भय। जीव सदैव भयभीत रहता है। क्या बाबा? जीव सदैव भयभीत रहता है। अगर ये निर्भय हो जाए तो निर्भय हो जाए, तुरंत परम पद को पालेगा। समझ रहे हैं? लेकिन इनके अंदर इतना डर ही है, भय है। तो भय जैसे हो जाता है ना, तो समझ लीजिए वह स्थिर नहीं रहेगा ना। जिन व्यक्ति को डर हो गया तो वह एक जगह रहेगा? नहीं रहेगा। तो आज वे निर्भय नहीं होते। जीव के अंदर आज वे किस किस चीज से घिरा हुआ है? जीव काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर ना। आपको सुबह के सत्संग में मैंने बताया था, रावण के 10 शीश होते हैं, 10 स्कंद भी कहा गया। वे 10 शीश किसका प्रतीक है बाबा? किसका प्रतीक है? 10 शीश मैंने सुबह में भी कहा था। 10 शीश जो है, 10 शीश किस किस चीज का प्रतीक है सो सुन लीजिए। बाबा को भी सुना देते ना। लोभ, मोह, क्रोध, मद, मात्सर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। समझ गए? ये 10 जो है, लोभ, मोह, मद, मात्सर ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। समझ गए? ये 10 मुख का प्रतीक है। 10 मुख। समझ गए? तो ऐसे ही जिनके पास रहेगा ये सब 10, वे भयभीत रहेगा। समझ गए? हम जीव इसी 10 दिशाओं से घिरे हुए हैं कि नहीं? इसीलिए हम निर्भय नहीं, हम भयभीत, चौकन्ने। यही काम आज ऋषमुख पर्वत पर से ही सुग्रीव देखा 2 बालक आ रहे हैं, तो हनुमान जी को नीचे उतार दिया। कहा जाओ, हनुमान जी को कहा जाओ, देखो देखो, अगर कहीं मेरे भाई ने ही शत्रुओं को भेजा है तो जल्दी से जा वहीं से इशारा कर देना। जीव इशारा को समझता है ना, इशारा समझता है कि ना। इशारा कर देना, हम वहाँ से यहाँ से भी भाग जाएंगे, यहाँ से भी
इसीलिए सत्संग को जो नहीं समझता है वही सत्संग में से भागता है, और जो सत्संग को समझ ले तो सत्संग से भागेगा नहीं, सत्संग खोज खोज कर करेगा। क्या? लेकिन सत्संग तो करते हैं, लेकिन सत्संग को आज तक हम सब समझ करके सत्संग नहीं करते हैं। सत्संग कितने बड़े फायदेमंद है मेरे लिए। ये मत करना बाबा तोरे टाली है, मेरे का अर्थ यहाँ जीव आत्मा से है। इस जीव आत्मा के लिए सत्संग ऐसा मजबूत कीलेगढ़ है जो इसको काम क्रोध आदि विकार का ऐसे ऐसे योद्धा भी इसे पराजय नहीं कर सकता। पराजित करेगा? नहीं कर सकता, और तुम्हारा उद्धार होगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा जीव उद्धार द्वार पुकार, कहा घट भीतर ही सत संतों ने। सभी संत महापुरुषों ने कहा इस जीव का एकमात्र उद्धार एक संत सदगुरु के सिवा और कोई नहीं कर सकता। आज वे कहते हैं तुरंत इशारा कर देना भाग जाएंगे ना, अभी भी निर्भय नहीं है। हम लोग जब सत्संग में आएंगे निर्भय तब रहेंगे जब हम दुनियादारी को भूल जाएंगे। जब तक दुनियादारी घूमता रहेगा, सुबह सत्संग में समझा दिए थे कि नहीं, जब तक दुनियादारी इस दिमाग में चलता रहेगा तब तक तो कभी भी निर्भय नहीं रह पाओगे, भयभीत रहोगे ना, भयभीत रहो। पहले जमाने में संत महात्मा क्या करते? निर्भय, बाघ का भी डर नहीं रहता था जो ये शरीर को खा जाएगा, हैं? ये भी भय नहीं रहता था। हजरत साहब की वाणी सुन लीजिए, सुना देता हूँ, फिर आगे आएंगे इसी प्रसंग पर, याद रखिएगा आप लोग ना। एक बार जा रहे थे शिष्य मंडलियों के साथ, तो उनकी परीक्षा हो गई। पल पल की परीक्षा लेते हैं परमात्मा अपने भक्तों की, भगवान है कि नहीं। परीक्षा हो गई क्या? तो एक जंगल होकर के रास्ता जा रहे थे, एक बाघ आया, इतना जोर से गर्जन किया, जो शिष्य क्या किए? चढ़ गए। किस पर? पेड़ पर। हजरत साहब नमाज पढ़ते रह गए, मतलब नीचे वृक्ष के नीचे पढ़ते रह गए। आवाज को सुना गर्जन की, वे पेड़ पर चढ़ गए। बाघ आए, चारों तरफ घूम कर सूंघ लिया, खाया नहीं, और वह जंगल की तरफ फिर चला गया। जैसे वह बाघ चले गए तो गाछ पर से उतरे, हजरत साहब की नमाज अदा हुई, पूरा हुआ, और फिर वहाँ से दोनों शिष्य चले, और रास्ते में सुनसान जगह था, तो वहाँ तेजी से जब भागने लगे तो शिष्य कहते हैं गुरुदेव इतनी तेजी से क्यों? कहा जल्दी से निकलो न, सुनसान जगह है न। कहा जब बाघ आए थे आपके चारों तरफ घूम कर वह बाघ नहीं खाया है, तो फिर इस भय आप किस बात की? मतलब लोगों की क्यों? उन्होंने समझाया, क्योंकि ज्ञान दे रहे थे अपने शिष्य को। गुरु जो होते हैं सारे तथ्यों पर अपने शिष्य को विचार देते रहते हैं, है कि ना? देते रहते। उन्होंने क्या किया? कहा बेटा तुम तो बाघ के डर से ऊपर भाग गया, नहीं खाएगा, हैं? काल को ही बाघ कहते हैं। हम सब को क्या है? हम सब के सब काल रूपी बाघ के मुख में हैं, और इस मुख से जब निकलना चाहें तो गुरु महाराज कहते हैं काल मुख से निबुकी के भागो, अध्यान के बल भाई रे।
ना। हम लोग उस काल के मुंह से निकल जाएंगे कैसे? जब हम ध्यान करेंगे। लेकिन हम लोग ध्यान में कितना कमजोरी करते हैं कि ना? खूब कमजोरी करते हैं। और जो कि काल के मुंह से वही निकलेगा। कहने का भाव है, आज भी कहा देखो, जब परमात्मा का सुमरण करोगे तो निर्भय हो करके एकमात्र परमात्मा के सिवा कुछ नहीं जिनको रहता है, ऐसे को काल भी नहीं छेड़ेगा। काल भी नहीं छेड़ता, छेड़ेगा न तुझे काल, नहीं छेड़ेगा। आज वही इशारा करते हैं ना, जो भाग जाएंगे, नीचे उतरे। लेकिन इनकी परख करने के लिए हनुमान जी क्या करते हैं? बड़ी हिसाब से नीचे उतरा। कहा ये तो छत्री की तरह लगते हैं धनुष बाण लिए, लेकिन इसका जो है जुड़ा ना केस, ये तो लगते हैं किसी ऋषि के पुत्र की तरह। राजकुमार कहूँ, ऋषि कुमार कहूँ, हैं अय्या की छत्री को क्या कहूँ? इस विचार को उन्होंने बहुत देर तक सोच समझ करके, अब तब उनकी दृष्टि जो पड़ी पाँव पर, तो गोस्वामी जी को भी रामायण में लिखना पड़ा। क्या कहते हैं? कोमल पद है को तुम श्यामल गोर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनबीरा। कोमल पद कठोर भूमि है, कोमल पद है और कठोर भूमि है, हैं? किस कारण से आप विचरण कर रहे हो इस जंगल में? कठोर भूमि कोमल पदगामी, कवन कारण नाथ विचरहि वन स्वामी। न किस कारण आप वन में विचरण कर रहे हैं, जरा बताएं। तब लौकिक परिचय देते हुए क्या कहा? लौकिक परिचय, मेरा नाम राम है, अब पिता दशरथ के पुत्र राम, मेरे अनुज हैं, अनुज माने भाई, छोटा भाई लक्ष्मण, संग में मेरी धर्म पत्नी सीता थी। पंचवटी से किसी राक्षसों ने हरण कर ले गया, हरण कर ले गया। उन्हीं की खोज में मैं इधर उधर वन में भटक रहा हूँ। मात्र इतना ही सुना और प्रभु के चरणों में लिपट गए और कहते हैं, हे प्रभु आप मुझे नहीं पहचाना क्या? आप नहीं पहचाना? कहा तुम कौन हो? कहा हे प्रभु, शिष्य तो भूल भी जाते हैं, क्योंकि शिष्य के अंदर सब कुछ होता है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य आदि सारे विकारों के शिकार हो करके हम साक्षात ब्रह्म को भी भूल जाते हैं। लेकिन जिनको ये सब नहीं होते हैं, वे कैसे भूलेंगे अपने शिष्य को? खा तुम हो कौन? इतना लगाव मेरे से आपको क्यों हो गया? देखिए, जब तक आपको पूरा लगाव नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा? हाँ, कल के सब कोई गांव में हैं अघेगी लताम, ऐसा होता है। हम लोगों का ऐसा ही संबंध होता है, ऊपर ऊपर से ऐसे नहीं ऐसे जे कुछ जत्ते फुला के कह दिए,
जतेक फुला के कह सकी हे भगवान, लेकिन अंदर में स्थान होना चाहिए तब निभता है। का सांचे को सांचा मिले, अधिक जुरे सने, और सांचा को झूठा मिले, तज दे टूटे नेह। प्रेम नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज वे क्या कर रहे हैं, क्या सुना रहे थे बाबा? हाँ, हनुमान जी अब कहते हैं तुमसे लगाओ मेरा क्यों इतना हो गया हे ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण की भेष में गए हैं परखने के लिए। ब्रह्म को परखने के लिए भेष कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण का। अब ब्राह्मण क्या है? आज तो हम लोग जाति के ब्राह्मण को पूजते हैं, समझ गए? ब्राह्मण को कहो, अगर जाति की चमार क्यों न हो, लेकिन उनमें ब्रह्मत्व की प्राप्ति हुई है, असल में वे ही ब्राह्मण है। इसीलिए शास्त्र कहता है ब्रह्म जनाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान लिया है वे ही ब्राह्मण है। उसका भेष उदासी है, उसका भेष संसार से उदास। लेकिन आजकल केवल वह भेष बना करके लोगों को तो ठगने में ही लगे रहते हैं, घर घर ठगते रहते हैं कि नहीं? देखो, इसलिए क्या ठगोगे दूसरे को, स्वयं को ठगे जाओगे, हैं? इसलिए ठगी बंद करो, ठगी बंद करो। तुम स्वयं को ठगे जा रहे हो, इसका पूरा ध्यान रखो। दूसरों की अनहित करने वाले भगवान गीता में क्या कहते हैं? दूसरों को दुख देने वाले सुन लो कान खोल करके, उनसे दुख देने से पहले तुम स्वयं को सोच लो, जो ये गड्ढा मैं खुनता हूँ, इस गड्ढा में सबसे पहले कौन गिरेगा? है? स्वयं को गिरोगे। इसलिए कर भला हो बे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा हो बे बुरा, करके बुराई देख ले। न मानो तो रावण कंस दुर्योधन की दुर्दशा भी देख लो। याद करो, जैसे करोगे वैसे भरना पड़ेगा। इसीलिए ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया, हमें शुभाशुभ कर्मों को करने के लिए दिया। इसलिए शुभाशुभ कर्म करके ही हम लोगों को सत्य की प्राप्ति होगी, और यह सत्य की प्राप्ति इसी शरीर से होगा। इसलिए ये शरीर बड़ा ही सम्माननीय है। सम्मान के साथ इस शरीर को क्या करें, रहेंगे तब तो साक्षात्कार होगा। आज वे कहते हैं हनुमान जी, आप प्रभु मुझे नहीं पहचाने क्या? काहे ब्राह्मण, तुम अपना परिचय दो। मैं तो अपना परिचय दे दिया ना। तब कहा, हे प्रभु मैं हनुमान हूँ। देखिए, हनुमान हूँ। हनुमान का अर्थ होता है जिसका मन हनन किया हुआ हो गया हो, उसे हनुमान कहते हैं। जिसके मन में विकार खत्म हो गया वही भक्त हनुमान जैसा है, यही भक्त हनुमान है। और जिसको काम क्रोध लोभ मद मात्सर आदि विकार ठूस ठूस करके भरा पड़ा है, उसको हनुमान कहेंगे ना? हैं? नहीं कहे। आज वे ही हनुमान आज कहते हैं प्रभु मैं हनुमान हूँ। कहा तुम हनुमान, तो अपने रूप में आओ तब तो मैं जानूंगा। तब अपने रूप में आ गए हनुमान। प्रभु पहचानी परऊ गही शरणा। प्रभु को शरण में वह लिपट गया है, और प्रभु पहचान लिया और कहते हैं प्रभु अब मैं जिसके साथ में रहता था ना, वह सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर रहता ऊपर, आप उनसे मित्रता कर लीजिए
मैं वचन देता हूँ सीता की खोज में वे मदद करेंगे। सीतान्वेषण में, अन्वेषण का अर्थ यहाँ खोजना, खोज में आपको मदद करेगा। देखिए, जीव ही पीव को खोजने में क्या है, मददगार है कि नहीं? कौन खोजेगा? इंद्रियां नहीं, मददगार होगा। इसलिए आज इस जीव और पीव से मित्रता कराने के लिए माध्यम किसने बना है? हनुमान। हनुमान को सद्गुरु समझो। ऐसे सद्गुरु जब जीव को मिल जाए तुरंत पीव से दर्शन करा देगा, नहीं कराएगा? ऐसे गुरु मिल गया, लोभी गुरु लालची चला नरक में करे ठलम ठला ना। जैसे गुरु वैसे ज्ञान, जैसा गुरु मिलेगा वैसा ज्ञान होगा। इसलिए गुरु करी छान आ पैन पी पानी पीवी छान के, आ गुरु करे जान के। जान के मतलब यहाँ पर समझ बूझ कर करो, जांच पड़ताल कर लो। ये गुरु से इस जीवन की नैया पार लगेगी कि नहीं, भवसागर किनारे लगाएगा कि नहीं। अगर भवसागर से पार कर दे तब तो ठीक है, अगर बीच मझधार में गुरु छोड़ दे तो ऐसे गुरु से हम ही भाग जाते हैं ना। लेकिन आजकल तो से तो है नहीं छे, तनियोटा नीक नीक बात जो कह दिलक ना, तब तो यह सब कुछ गुरु। आज असली गुरु को लगा के रखते हैं। आज जाओ असली गुरु एक दूगो बात चुट्टा ध्या दिल के, दू चार चुट्टा ने, तब बेचारा मठे उजैर के भाग देते हैं। तो असली और नकली का पहचान है कि नहीं? असली गुरु तुम्हारे क्या करेंगे? संसार की तुच्छ वस्तुओं से उनकी आसक्तियां नहीं होती है, नहीं होती। उस पर कोई विचार नहीं करेगा ना, लेने का काम नहीं करेगा, चाहे वह तन हो, मन हो, धन हो, है कि नहीं, वो नहीं लेगा। आ नकली गुरु ये तीने पर आँख गरे न रहे नहीं है, अंतर है कि न। संसार के एक भी पदार्थ असली गुरु को नहीं चाहिए। गुरु जो अपने शिष्य को अपने जैसा बना देता है वह काम असली गुरु का है, नकली गुरु का नहीं ना। नकली गुरु सो नहीं करेगा ना। परमात्मा मिले कि न मिले, हाँ, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो न हो, लेकिन हम धरे धन धाम से परिपूर्ण हो जाए यही काम करेगा। इसीलिए कहा, लोभी गुरु सोचते रहते हैं चलवा से सब कुछ ले, लेकिन चलवा मन ही मन सोचत रहे गुरुआ के एको टका नहीं देव। आजकल गुरु चलबो कोनो कमजोर है से, हाँ, वो मन में सोचते रहे छे एको टका नहीं देना है, पर खा जाती है। हाँ, नहीं आता है सो। हनुमान जी क्या किए, अब कहते हैं उससे मित्रता कर लीजिए। तब उत्तर देते हैं, क्या उत्तर देते हैं? कहते हैं क्या मुझे इतनी दूर तू चढ़ाओगे, उसी को तू नीचे उतार ला, उसी को नीचे उतार ला। हनुमान जी कहते हैं प्रभु, जो इतनी ऊंचाई पर चढ़ गया है उसको नीचे उतारने की बात आप स्वयं कर रहे हो प्रभु। मतलब क्या? जो जीव इस ऊंचाई पर चढ़ गया है उसको नीचे उतरने की बात कहते हो, ये शोभा नहीं देता। फिर भी अगर आप कहते हो प्रभु तो आप ब्रह्म हो,
हनुमान जी कहते आप ब्रह्म हो, सुग्रीव जीव है, जीव के अंदर सदैव भय लगा हुआ होता है, वे सदैव भयभीत है। अगर वे आकर के मित्रता आपसे कर लिया तो ये नहीं माना जाएगा जो आपने मित्रता की है। तब किसने मित्रता की? तो जीव ने ही मित्रता की ना। जीव अगर पीप से मित्रता करते हैं तो उसकी मित्रता कब तक निभेगी, कहना बड़ी मुश्किल है। वह छोड़ भी सकता है, जना की करवे गाय के नंगड़ी पकड़ के जो धार पार है छिए आ जाओ गाय अधिक तौर भैंसार के देखेबे अधिक तौर जो चल जाए तो नंगरिए छूट जाए, क्या तो नंगरी हम पकड़ने रहिए नहीं हो हैं। आ जो ऊ पकड़ती है तो ऊ कते रखती है, सींग पकड़ नहीं हो हैं। आए मूड़ी पर के तो मूड़ी के ऊ डूबे नहीं दे, देखबे कतनो धार में गाय भैंस के पार करे देख लिए ना, मूड़ी नहीं डूबैत, मूड़ी ऊपरे राखे हैं। तो मतलब जीव जब पीप से मित्रता करेगा तो हो सकता है जीव भय के कारण वह रास्ते में ही मित्रता को तोड़ लेगा, समझ रहे? टूट जाएगी, छूट जाएगा, हाथ छोड़ दोगे, क्योंकि आपके अंदर क्या है? भय है? डर है। हो बा उधार में डूब जेबे, छोड़ देलिए नेंगरी तैयो तो डूबे करबे, छोड़ देबो तैयो डूबो हैं, अब पकड़ने छो तैयो डूबो, क्योंकि हम पकड़े हुए जीव। अगर पीप पकड़ लिया यानी परमात्मा जिस जीव की हाथ एक बार थाम लिया, पकड़ लिया तो भवसागर से डूबने से बचा देगा, नहीं बचाएगा वह डूबने से आपको क्या करेगा? डूबने नहीं देगा। जब वे डूबने नहीं देंगे तो कहते हे प्रभु आप जाकर मित्रता करेंगे तो ही कहा जाएगा, माना जाएगा जो पीप ने ही क्या किया है? जीव से मित्रता की है। ऐसे जीव से जो पीप मित्रता करे तो पीप यानी जीव आत्मा की अधोगति नहीं होगी, इसीलिए आपको चल करके मित्रता करनी होगी। देखिए कितना सुंदर बात कहे, गोस्वामी जी की वाणी है, अपनी वाणी मैंने कहे था। इसीलिए प्रभु भी नहीं उत्तर हो गए, खा हनुमान जी तो ठीके कहे छे ना। तो जिसके मन से विकार खत्म हो जाता है उसी को क्या होता जानते हैं बाबा? जिनके मन से विकार खत्म हो जाता है ना उसी को स्फुरना भी आती है, समझ गए? हाँ, जो विकार के शिकार बने रहते तो उसको क्या है? आज भी हनुमान जी तब कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं हनुमान तो हम तो बहुत चले हुए, चल के आए हैं पैदल, लेकिन थके हुए हैं, क्या ऊपर चढ़ाओगे हैं? हमें तो कोई सवारी है नहीं, बहुत थके हुए। तो हनुमान जी कहते प्रभु अभी तक तो आपको कोई वाहन नहीं, वाहन माने सवारी तो नहीं है, पर अब दिक्कत आपको नहीं है ना। अब तो मैं आपकी वाहन सवारी, दोनों भाई मेरे कांधे पर सवार हो जाइए, अब मैं उड़ करके ऊपर ले चलता हूँ। मैं जैसे सुना प्रभु श्री राम बड़ी प्रसन्नता में आकर के कहा, धन्य हो हनुमान, तो मुझे लक्ष्मण जी से भी दुगुना प्रिय हो ना। देखिए लोभ दे छे ककरो ही एते टका या कुछ हो
हैं तो मन फूल के कहते कि बढ़िया गदगद भै जाइ छै नहीं हो हैं। भगवान दर्शा रहे हैं, इस बात को समझिए। भगवान प्रसन्न मुद्रा में आकर के कहे, भगवान प्रसन्न मुद्रा में आकर के वचन दिए हनुमान को, तो लक्ष्मण जी का मुँह लटक गए। हनुमान जी की बात से आज लक्ष्मण का मुंह लटक गए। लक्ष्मण सोचने लगे आज नई तो आए हैं, ज्वाइने किए हैं सेवक में, अभी तो सेवा किया नहीं। अब भगवान ने हमसे भी दुन्ना इसको मान लिया, प्रिय हो गए तो मुँह नहीं लटकते हो हैं। आइ काल मठ पर जाइयो न, जब गुरु जी के सेवा में जे पहले से चलवा रहे छै आ पीछा से केतनो कर्मठ चलवा चल जाए तो पहलुकवा चलवा पिछला चलवा के टिकै नहीं दै छै, नहीं बुझलिए, टिकै नहीं दै छै। किया तो बुझे छै हमर स्थान कहीं लेलकै तो हमर स्थान कहीं फुटफाट पर नहीं भै जाए हैं। देखो भाई यही हालात हो जाते। तो लक्ष्मण जी के मन में यही आ जाए, यही तब जा कर के विचार किया, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। हनुमान जी ने आज लक्ष्मण जी ने खूब विचार किया, कहा अच्छा देखते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। मुँह लटका हुआ है, मन ही मन खिन्न मन। दोनों भाई बैठे कांधे पर, लेकिन हनुमान जी की सोच तो बड़ी उत्तम है। उन्होंने कांधे पर जो बैठाया, किस लिए क्यों बैठाया? इसलिए कि राम ब्रह्म हैं, अब ब्रह्म का चरण स्पर्श का जो आनंद प्राप्त होगा तो युक्ति करे तो सहजै तरे ना। युक्ति लगा लिया उन्होंने। क्या युक्ति लगाया? कहा प्रभु जब अगर इस पर बैठ जाएंगे कांधे पर तो प्रभु को तो पकड़ने की जरूरत होगी, नहीं तो गिर जाएंगे, तो पकड़ेंगे क्या? दोनों हाथ से मेरे सिर को पकड़ेगा। अगर प्रभु सिर को पकड़ करके मेरे आशीर्वाद देंगे ना सिर पर, तो उनकी चरण को पकड़ करके हम भी भवसागर पार कर देंगे ना। चरण पकड़, गुरु चरणन की बलिहारी है कि ना। आज वे कांधे पर बैठे हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के ना और लक्ष्मण के चरण पकड़े हुए। अब प्रभु श्री राम दोनों हाथ से हनुमान के सिर पकड़ रखा। देखिए हाथ पर चले गए कि नहीं, हाथ कहाँ चले गए? तो कोई अगर सिर झुकाते हैं तो स्वतः हाथ आशीर्वाद के लिए उनके सिर तक पहुँच ही जाते, नहीं पहुँचते हैं, पहुँच जाते। इस तरह से उन्होंने क्या किया करके जैसे ऊपर चढ़ा ना, कोई सिर पर बैठ करके प्रभु को प्राप्त नहीं किया है। क्या है? चरण पकड़ करके ना, चरण शरण में रह करके सिर पर तांडव करके नहीं। महाभारत को पढ़ करके देखिए ना, सिर पर बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे। कौन? दुर्योधन। क्या हुआ? क्या लिया था? नहीं मिला कुछ हो हैं। अब पांडवों ने कहा गए थे चरण पैताने में, सब कुछ मिला कि न हैं। एक बार चरण और हाथ दोनों में बार जीत लग गया ना। दोनों कहते अरे देखो हाथ तो सब जोड़ते हैं कि न हैं, हाथ जोड़ते हैं। कहा लेकिन ये हाथ चरणों पर ही जा कर के हैं, सिर ऊपर रहता है लेकिन चरणों में ही झुक जाते हैं। चरण कहाँ? ये पैर से ऊंची स्थान
किसका है? हाथ का और सिर का। लेकिन कहते हैं सिर चरण पर क्यों झुक जाता है? बड़ा सुंदर जवाब दिया, इसलिए कि चरण जो होती है वो कठोर भूमि पर चलता नहीं, नीचे चलता है ना। तो नीचे नीचे जो चले सो ऊपर को होए ना, है कि नहीं? वही ऊपर हो जाता है। और जो ऊपर ऊपर चले सो एक दिन नीचे को है कि ना। तो इसलिए अहंकारी लोग झुकना नहीं चाहते हैं। जिसके पास अहंकार होगा वह झुकना नहीं जानेगा, वह झुकाना जानता है, झुकना नहीं जानते। यही तो है भक्ति की ऊंची पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? झुकना होगा कि खरे झुकना होगा, हैं? नम्रता को प्राप्त करनी होगी। उसके लिए सद्गुरु का ज्ञान संभव है। सद्गुरु की ज्ञान प्राप्त कर जब हम चलेंगे तब संभव है। इसीलिए हनुमान जी क्या किए हैं? जैसे उतारे दोनों भाई को, तो लक्ष्मण के अंदर जो प्रश्न गुंज रहा था अंदर में, उसका समाधान हो गया, निकाल ली अपने से। क्योंकि चिंतन से क्या होता? चिंता दूर होती है। समझ गए? राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंदर। ऐसा चिंतन करो जो तुम्हारी सारी चिंता खत्म हो जाए, चिता में जलने से बचा ले। ऐसा चिंतन करो, ऐसा न चिंता करो एक दिन जलते समय भी कहना पड़े हाय यही दुख है, हाय यही दुख है? इसलिए चिंतन चिंता को दूर कर देता है। ऐसी मणि होती है, उसी मणि को कहा क्या? चिंतामणि। मतलब ऐसे चिंतन करो जो परमात्मा रूपी धन की प्राप्ति हो जाए, जो इच्छा करो सो मिल जाए। जो इच्छा करने पर प्राप्त हो जाए उसी का नाम है चिंतामणि सुंदर, उसी को चिंतामणि कहते, जो इच्छा से प्राप्त हो। समझ गए? आज भक्त जो जो इच्छा करते हैं सब पूरा हो जाती है। तो समझ लो ये चिंतामणि सुंदर ना। अब बसई गरुड़ मतलब क्या? ए अज्ञानी जीव, तेरे अंदर में वह मणि प्राप्त है, अर्थात परमात्मा तुम्हारे अंदर है, उसको प्राप्त करो। ये सब कहे छे सत्संग बंद करे ले कि समय भै गेलै या? अरे तोरी भला के 5 हैं? अच्छा और 10-15 मिनट समय लेवे अपने आर से, ठीक है? ए विषय के कनिटा मित्रता करवा दै छियै। तब इस तरह से उन्होंने क्या किया? तो दोनों को ले गए और जैसे उतारा दोनों भाई को, तो लक्ष्मण स्वयं अपने आप क्या हुआ? समाधान हो गया लक्ष्मण को। लक्ष्मण सोचते हैं जो हम तो शेषावतार हैं, अब भगवान तो साक्षात ब्रह्म विष्णु अवतार हैं। अब विष्णु भगवान जब शयन करते हैं तो मेरे फन पर ना नाग शेषावतार शेष जी के फन पर, तो हम दोनों को उठा करके लाया। इसीलिए भगवान समझ गए जो ब्रह्म और शेषावतार दोनों को लाने वाले मेरे को दुगुना प्रिय हनुमान क्यों नहीं होगा। जैसे उतारे चरणों में निपट करके कहते हे प्रभु मेरा समस्या का समाधान हो गया, अब मेरा संशय खत्म हो गया। हैं? आप सही कहे, आप हनुमान जी आपके दोनों हम दोनों से प्रिय हैं।
हनुमान प्रिय, दुगुना प्रिय। यही दो गुना का अर्थ हम दोनों को जो लाया ऊपर, इसलिए दो गुना नहीं, दोनों को लाया तो प्रिय क्यों नहीं होगा। समाधान हो गया। अग्नि को साक्षी रख करके दोनों में मित्रता हो गई। मित्रता करके और कहते हैं, मित्र से पूछते हैं, मित्र तुम्हें क्या दुख है, अब तुम मुझे बतलाओ अपना दुख ना। अब देखिए, जीव और पीव से मित्रता हो गई। अब पीव पूछ रहे हैं, यानी परमात्मा इस जीव आत्मा से पूछते हैं तुम्हारे पास क्या दुख है। तो जीवात्मा को जो दुख होगा सो बताएगा कि ना। जीव आत्मा के पास आवागमन का दुख है कि ना। इस आवागमन का दुख को दूर कौन करेगा बताओ। जो दुख दूर कर दे वही मेरा मित्र है कि ना। उसी को मैं मित्र कहूँगा, नहीं तो सब ठगे मित्र से खाइए वाला सब ना, खाने वाला मित्र नहीं, यहाँ तो खिलाने वाला है। परमात्मा सबको देने वाला है। परमात्मा के हम सब संतान हैं। इस तरह से उन्होंने कहा, सारी वित्राम कह करके सुना दिया। सब जैसे जैसे हुआ, कथा नहीं कहेंगे, सुना दिया। एक दिन भाई ना के पीछे मैंने दौड़ा, सारी कहानी कह करके जैसे सुना दिया तो कहा, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई तुम्हारे पत्नी को भी हरण कर लिया। सुग्रीव के पत्नी का नाम रूमा है और बाली की पत्नी का नाम तारा है कि ना। आज वे क्या करते हैं, तो रूमा को भी हरण कर लिया। ऐसे को अब मैं छोड़ूंगा नहीं, अब तुमको मैं अपना लिया ना। कहा जाओ युद्ध करो, है ना। कहा नहीं युद्ध तो करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि वे बड़ी वीर बलवान है, हमको तो मार मार करके मेरा हालात को बिगाड़ देगा। कहा जाओ, क्या करो, जाओ मैं कहता हूँ। कहा प्रभु कैसे मानेंगे, आप उनको पराजय कर दोगे। ये तालपुट वृक्ष है, इस वृक्ष को आपने गिरा दीजिए, और ये दुदुम्बी का ढेर है, इसको आप ढा दीजिए, दो कम कर दीजिए, तब मुझे विश्वास हो जाएगा जो आप उनको मार सकते हैं। देखिए हैं, पीव से मित्रता जीव को हो गई, फिर भी संशय समाप्त नहीं हुआ है। संशय लगा हुआ है, डर लगा हुआ है कि ना। इस तरह से उन्होंने आज जैसे कहा, बातों बात में भगवान दोनों काम को पूरा कर दिया। तब तो उनको विश्वास हो गया, ये अब मारे। चले गए, और जैसे गए तो बाली को ललकारा, निकलो युद्ध के लिए। और जैसे कहा तो जो वीर होते हैं, ललकारे जाने पर क्या होता है, मुंह को नहीं मोड़ते हैं, मुंह को नहीं मोड़ते। उन्होंने क्या किया, निकले और दोनों में घनघोर युद्ध हुआ, और मार मार करके इसका हालात बिगाड़ दिया। किसका, सुग्रीव का। हाँ, वे जान बचा करके भागे। अब भगवान को जो नहीं कहना चाहिए सो सब कहने लग गए। कहा मैंने, मुझसे तूने मित्रता की इसीलिए, हैं? मित्र नहीं हो, तू मेरा शत्रु है। तू तो मेरा जान को आज खतरे में डाल दिया, मार देता हो, नहीं भागते तो। भगवान कहते हैं तुम दोनों का जो एक रूप था न, इसीलिए हमने बाण नहीं चलाया। समझ गए बाबा। तो इसलिए दो रूप का अर्थ यहाँ पर क्या है, दोनों का एक ही रूप का अर्थ यहाँ पर क्या है। दोनों का जो करनी था, करनी एक के था, नहीं था। सुग्रीवो को कम रहे से हैं। जब उन बाली मारा गया ना, तो उनका बेटा अंगद था,
उनको राज्याभिषेक कर देना चाहिए। लेकिन ओ माइक कहे छे आब नहीं आब नहीं आब नहीं ना। अच्छा बस बस 10 मिनट चलबो। और आज रविवार है, गुरु कीर्तन भी होगा। बस बस आब एकरा मिला के अब समाप्त के का करनी एक था ना। इसीलिए आज जो दोनों का करनी एक था, इसलिए भगवान ने कर्म को जब बराबर देख लिया, कर्म के साथ इस जीव की यही हालात हो गई है, तो दोनों तो एक के समान है। कुछ पलड़ा भारी हल्का होगा तब तो। अब जब मार खा के आ गए हैं, तुमसे मित्रता हमारी हो गई है, तो अब बाली बेसी हो गए, अब बेसी हुआ है। अब तो उसको हम छक्का छोड़ा करके ही छोड़ेंगे। अब देख लो, तब भगवान ने अपनी गला का माला उतार करके किसको पहना दिया? सुग्रीव को। गला का माला पहनाने का मतलब होता है, हे जीव, तुम्हें आज से अभी से मैं तुमको अपना माना है। जब तक माला नहीं पहनाया था तब तक मित्रता तो हो गई, लेकिन मैंने अपनाया नहीं था। अब तू मेरा अपना हो गया। जना कंठी दे दे छे, वैष्णव भए जाए, दीक्षा ले ले, तो वही रैंक में आबि जेबे कि ना? हैं? अपना लिया। अब जो तुमको कोई कुछ कहेगा सो तुमको नहीं कहेगा, हमको कहेगा। इसलिए आज अब जाओ। अब तो बेचारा का डर के मारे जा ही नहीं रहे हैं, फिर भी करते क्या हैं? गए। भगवान ने क्या किया? वृक्ष की आड़ में छुप कर बाण चला दिया, है कि ना? वृक्ष क्या है? संसार को वृक्ष कहते हैं। संसार रूपी वृक्ष की आड़ में छुप कर ना, तो संसार शरीर है। शरीर के अंदर आत्मा रूपी राम ना, जब सूरत बनकर बाण चलती है, क्या कहते हैं? सूरत संभारो अधर चढ़ाओ, झिलमिली ज्योति जगाओ री, कहते हैं कि ना? तो ऐसे संभल संभल कर सूरत को संभार कर काम क्रोध आदि विकारों को जलाकर राख कर इस जीव आत्मा और परमात्मा से मित्रता कर ले, तो इस जीव का कल्याण है, उद्धार है, और नहीं तो मजेदार है कि ना? इसलिए आज धराशायी होकर के गिर गए हैं, और गिरते समय भगवान ने उनके पास गए और अमर कर देने को कहा अब अमर होना नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम आवत नाई। अंत समय जिन ऋषि मुनियों ने भी इतना तपस्या करने के बाद भी उनके होठों पर ये राम नाम नहीं आता, और हे प्रभु आप मेरे सामने खड़े हो, अब इससे बढ़कर के और क्या पद हो सकता है? इससे बड़ा पद तो कोई है नहीं। अब इस शरीर में प्राण को रख कर के भी क्या करेंगे? इसीलिए हे प्रभु अब मेरे पुत्र को आप अपना लो। बाँह पकड़ा दिया, शरीर भगवान के गोद में बाली ने शरीर का त्याग कर वह अपने सुरधाम को चले गए। हम भी कथा को यही विराम कर देते हैं। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु